भगवान के परम भक्त महाराष्ट्र के वारकरी के परम भक्त श्री तुकाराम जी। तुकाराम जी एक सुंदर से भगवान पांडुरंगा के मंदिर में बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा। तभी आज उनके दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के और इस राष्ट्र के बड़े अद्भुत योद्धा हुए महाराज शिवाजी आप पधारे। और कैसे पधारे? बोले हमको ताम झाम लेके नहीं जाना, हमको कोई अपने सैनिक ये सब लेके नहीं जाना, एक हमारा घुड़सवार जाएगा बस और हम जाएंगे। साधु दर्शन के लिए तो ऐसे ही जाना चाहिए। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान। संत दर्शन को ऐसे ही जाना चाहिए कि भैया अपना शांति से जाओ, प्रणाम करो, चरणों में बैठो। अपना अभिमान लेकर के संतों के पास नहीं जाना, अपना आडंबर लेकर के नहीं जाना संतों के पास। सहजता से जाओ, विनम्रता से जाओ, तब कुछ पाके आओगे। तो आए महाराज शिवाजी आए तो उस समय जो उनके द्रोही थे, मलेच्छ इत्यादि थे, उनको सूचना पहुंच गई कि भैया महाराज शिवाजी अकेले गए हैं किसी जगह पर। गुप्त रूप से उनको किसी ने बता दिया कि ऐसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, अकेले गए हैं, पकड़ लो और उसको मार दो। अब महाराज शिवाजी तो भीतर बैठे थे, तुकाराम प्रभु आगे सामने बैठे। तभी चारों ओर से उस मंदिर को घेर लिया गया विद्रोहियों द्वारा। घुड़सवार भागा भागा आया, बोले महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। द्रोहियों को पता लग गया कि आप यहाँ बैठे हो, हमें घेर लिया गया है। महाराज शिवाजी भी थोड़े टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। पर देखो भगवान नाम की महिमा, साक्षात घटना है ये कोई कहानी नहीं है, बनी बनाई कोई बात नहीं है। भगवान श्री तुकाराम जी ने महाराज शिवाजी को कहा कि महाराज चिंता ना करो, एक काम करो, आंख बंद करो और हमारे संग बोलो, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। देखना नहीं आंख खोल करके, बस आंख बंद करके तुम बस विठ्ठल का नाम लो। श्री तुकाराम जी की आज्ञा से महाराज ने नेत्र बंद किए और बैठ गए। विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। कितना आप सोचो, तुकाराम जी को कितना भरोसा होगा भगवान के नाम पे कि सेना घेरे खड़ी और तुकाराम प्रभु कह रहे हैं कि आंख बंद करके हिलना नहीं, यहाँ से छुपना नहीं, पर मेरे संग बोलो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठला विठ्ठला बोलते गए और घटना कहती है कि सारी सेना भीतर आई खोजने के लिए, मारने के लिए। पूरी सेना मंदिर में घूमती रही। सारी सेना को तुकाराम जी तो दिखे, पर किसी को भी वहां पे महाराज शिवाजी बैठे हुए दिखाई नहीं दिए, दिखाई ही नहीं दिए कि यहाँ पर कोई महाराज बैठा है। और किसी ने कह दिया भैया लगता गलत सूचना है, यहाँ कोई नहीं आया, और खाली हाथ पूरे विद्रोहियों को लौट जाना पड़ा। तब जब सब लौट गए, तब महाराज शिवाजी भगवान श्री तुकाराम के चरणों में लेट गए। प्रभु ये मेरी बल से नहीं, मैंने विठ्ठल नाम लिया इसलिए नहीं, पर आपका जो भगवान के नाम पे भरोसा है, ये उसका चमत्कार है कि बैठा हुआ भी मैं यहाँ विद्रोहियों को दिखाई न दिया। आप कहते हैं भगवान का नाम क्या कर सकता है, भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता, ऐसा चमत्कारिक भगवान का नाम है। ये बात कहना और इस बात पे भरोसा जम जाना कि भगवान के नाम की ताकत इतनी होती है, दोनों में बड़ा अंतर है, बड़ा। और इतिहास देखो, बड़े बड़े महापुरुष जितने भगवान के भगवत भक्त हुए, किसके सहारे जिए। नरसी लेकर के तानपुरा अपना भजन में लगाए, भगवान नाम ले रहे, क्यों? बोले ये संभाल लेंगे, न्योता ये पूरा करेंगे, बेटी का जो भात भरना ये भरेंगे। किसके सहारे? भगवान नाम के सहारे। इसलिए नाम की ताकत अद्भुत है। आप सबसे हम तो छोटी सी चीज ही कह रहे हैं, कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं बोल रहे आपसे, इतनी सी बात कह रहे हैं कि भैया कुछ भी जीवन में कर रहे हो ना, यहाँ भी बैठे हो, घर में भी बैठे हो, टीवी भी देख रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, जब भी आपको स्मरण आ जाए तो भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम बोलो, इस जिह्वा का उपयोग करो। नहीं तो जैसे कहा, नाम नहीं लेगी ये जिह्वा
तो मेंढक जैसी है, बट टर टर करा लो, दिन भर बोलती रहती है। इस जिह्वा का एक ही काम है। श्री बिंदु महाराज इस भाव में लिखते हैं, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। इस जिव्या को वैसे भी बड़ी आदत पड़ गई है आराम करने की, क्योंकि आराम मजे से रहती है, रोज नए नए माल चखती रहती है। आज ये नहीं खाना हमें, आज ये मन कर रहा, आज हमारा ये मूड है। बढ़िया खाती है, मीठा खाती है, कड़वा बोलती है। 32 दांतों के बीच में मजे से एकदम शान से रहती है। दांत बड़े इतराते, दांत कहते हैं हमारे दांतों के बीच में है, तू जब मन चाहे दबा देंगे तुझे। ये भी कम थोड़ी है, फिर चतुरता से बोलती है, तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, मैं अपनी पे आई ना ऐसा बोलूंगी कि सामने वाला ऐसा मुक्का मारेगा, तुम 32 की 32 बाहर आ जाओगे। जीभ से कोई जीत पाया है आज तक? तो भैया जिव्या के रोज नए नए नखरे होते हैं, नई नई मांगे होती है। आज हमारा ये नहीं मन कर रहा, आज हमारा वो नहीं खाना, आज ये खाना है। बोलने में अलग नखरे होते हैं इसके। जब बोलती है कड़वा बोलती है, जब बोलती है जहर उगलती है, जब बोलती है किसी के लिए कटाक्षी करेगी, कभी मीठा नहीं बोलेगी। तो भैया क्या कह सकते हैं, पर इस जिव्या की धन्यता तभी है जब ये हरि नाम करेगी। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बिंदु बिंदु पर लड़ी लड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। और एक बात ध्यान रखना, जो सचमुच नाम जापक होता ना, उसकी जिव्या कभी कड़वी नहीं हो सकती, और अगर है तो वो नाम जापक नहीं हो सकता। जिसकी जिव्या पे भगवान का नाम का रस बैठा हो, उसकी जिव्या कड़वी नहीं हो सकती। पर अगर है तो मतलब मामला गड़बड़ है, मामला जरूर गड़बड़ है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे, आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपना जीवन जीते रहो। कुछ छोड़ने के लिए हम कह भी नहीं रहे, क्योंकि छोड़ने की बात बोलेंगे तो कल से आना बंद कर देंगे लोग कथाओं में। छोड़ने की बात अच्छी नहीं लगती लोगों को, अरे ये तो बढ़िया बात नहीं, ये अच्छी कथा नहीं सुनाते। अब अच्छी कथा की सबकी व्याख्या भी तो अलग अलग है, सबकी कथा की व्याख्या अलग अलग है। अब यही बताओ, मुंडे मुंडे मथिर भिन्न, 1000 मूड है तो 1000 ही सबकी भाव है। कोई कहेगा ये सुनाओ, कोई कहेगा वो सुनाओ, कोई कहेगा नचवा कम रहे फिलहाल ये वो नाचने वाला मस्ती वाला नहीं सुना रहे। कोई नाचने वाला किसी को पसंद नहीं, वो कहता नहीं भैया कथा में तो भाव होना चाहिए, भाव प्रदान है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो फिर आजकल फिर हम कथावाचकों ने एक रास्ता निकाल लिया कि चलो थोड़ा सा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, ताकि सब बेचारे जो आए सबको आनंद आ जाए। पर उद्देश्य हमारा केवल आपको खुश करना नहीं है, ये बात तो ध्यान रखना। कई लोग को लगता है कि कथा वक्ताओं का ये ड्यूटी है कि भाई जितने आए सबको खुश रखे। भैया आप इस कथा में सेकेंडरी हो, इस कथा में जो प्रायोरिटी में जो कथा सुनने आते हैं ना, वो तो स्वयं ठाकुर जी होते हैं। हमको पहले उनको प्रसन्न करना है, आपको बाद में प्रसन्न करना है। पहले कुछ ऐसा भाव रखना है कि वो प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता मुख्य है। फिर उनके साथ जो उनकी सेना आती है, भक्त आते हैं, उनके परिकर आते हैं, हनुमंत लाल जी पधारे, देवर्षि नारद जी पधारी, मीराबाई सा पधारी, सूरदास पधारे, उनकी प्रसन्नता के लिए ये कथा है। बाकी दुनिया को अब रुचि लगे ना लगे, अब क्या। तो हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम आपसे कुछ छोड़ने का नहीं बोल रहे, घर त्यागने का नहीं बोल रहे, पैसा मत कमाओ ऐसा नहीं बोल रहे, घर बाल बच्चों में मत रहो ये नहीं बोल रहे। बस इतना बोल रहे हैं, जहां रहो बोलिए ना। आप लोग बोलते बड़े धीमे हो। जहां रहो भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम बोलते रहो। ग्रस्त भी भगवत भजन में बनाया जा सकता है, अगर उस ग्रस्त में भगवत भक्ति होगी तो।